पर बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एसएससी अनाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिए, क्योंकि वहां पर मैंने करवाए हैं बहुत सारे फिलअप्स और यू कैन से फिलर्स, जो कि हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे फिलर्स, और वहां पर हमने टेस्ट योरसेल्फ भी किया है। और कल भी मेरी क्लास होने वाली है, तो संडे पे आपको रहना है बहुत एक्टिव, चैनल को देखते रहना है, जिससे कि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम धुआंधार तरीके से पढ़ाई करेंगे। क्लोज टेस्ट, जिसको हमने निकनेम दिया है पिताजी, मतलब हम इसको पिताजी बोलते हैं कि भाई ये हमारे पिताजी हैं। कठोर दिखते हैं लेकिन होते नर्म हैं और नंबर सबसे ज्यादा देकर जाते हैं। भले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोगों के सामने है आपका क्लोज टेस्ट, फटाफट से पढ़िए और देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है क्लोज टेस्ट, किस तरीके से क्लोज टेस्ट दिया गया है। फटाफट से देखिएगा। अब जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ गया भैया क्लोज टेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट पे दिया गया है ना। जैसे कि मैम अभी हम अनएम्प्लॉयड हैं, है ना। कैसे हैं हम लोग? अनएम्प्लॉयड हैं यार, है ना। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है मैम, कहां से पैसा लाएं, कहां से क्या करें, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब यहां बोल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। यस रावत जी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द डैश कॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। अब आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है भाई, आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। प्रॉब्लम की जड़ कौन होता है? जड़ कौन होता है? रूट, है ना। रूट, ये वाला रूट क्या होता है? ये वाला रूट होता है आपका रास्ता। कौन सा रास्ता पकड़ें कि हम सही जगह पर पहुंच जाएं? एक हमारा रूट ये होता है, इसका मतलब होता है जड़, है ना। एक होता है वो रूट गई हमसे, सभी के लिए है रावत जी, वो हमसे रूट गई है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द ब्रांच नहीं है ये किसी की, ये पत्तियां नहीं है, ये पेड़ नहीं है। रूट का मतलब होता है ये जड़ है। ये क्या है गाइस? जड़ है किसी की। ये एक दिन पेपर में इजी आ गया था, इसलिए आज तुम्हें मजा आएगा, है ना। कल फिर तुम्हारे धुआं धुआं होएगा, याद रखना। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज, जड़ है सारी प्रॉब्लम्स की सोसाइटी में। आंसर क्या होने वाला है? सिर्फ रूट। वेरी वेल डन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें जल्दी से आप लोग के सामने। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब बोल रहा है यहाँ पर कि ये देखना, while the government has taken initiatives to this problem, the measure taken are not dash enough। देखो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नया नया कर रही है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ठीक है, क्या कर रही है? इनिशिएटिव्स टू डिड्यूस, रिड्यूस, इंक्रीज या फिर रिजल्ट। अर्चना, अगर आप न्यू स्टूडेंट है बच्चे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अडा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। अब बोल रहा है यहाँ पर क्या करना, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तो पता नहीं हमें क्या होता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सोच रही है कि भाई ऐसे हम कम करें, है ना, इंक्रीज नहीं करें, रिजल्ट नहीं करें। यहाँ पर डिड्यूस का मतलब क्या होता है? डिड्यूस का मतलब होता है जब किसी भी रिजल्ट पे, जब कोई किसी का रिजल्ट आ गया उस पर हम केयरफुली, है ना, केयरफुली चिंतन करें। चिंतन का मतलब है उस पे हम कुछ ना कुछ वार्तालाप करें, तो वो आपका डिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? डिड्यूस। अब यहाँ पर चिंतन तो हम कर नहीं रहे, है ना, वार्तालाप तो कर नहीं रहे, डिस्कशन तो कर नहीं रहे। जब भी कभी डिस्कशन आपके पास आता है तो आपको यहाँ पर डिस्कशन के साथ कभी भी आपको नहीं लगाना होता है प्रेपोजिशन अबाउट, है ना। याद रखना, कई बार बता चुकी हूं मैं, जब भी कभी डिस्क्राइब लगाते हैं तो भी आप नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर अबाउट। ठीक है ना, ये दोनों वर्ड्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। सिर्फ क्लोज टेस्ट नहीं पढ़ाऊंगी मैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें करवाऊंगी। मैम मुझे अलग से सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आप पेड क्लास की ले लेना। ठीक है, चलिए, ये यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हुआ रिड्यूस। क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है, क्विज आपको देनी ही है। नेक्स्ट नंबर देखें। अब बोल रहा है द मेजर्स टेकन आर नॉट डैश्ड। जो भी चीजें करी जा रही हैं, है ना, वो नहीं है क्या? इनफ, अफेक्टिव, इनोवेटिव, इफेक्टिव या फिर क्रिएटिव। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपको मैंने कई बार बताया बच्चे, इफेक्ट जो है वो आपका नाउन होता है, बताया कि नहीं? हाँ बोलते जाना। अफेक्ट जो होता है मैम वो हमारी वर्ब होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। कैसे हैं एडजेक्टिव्स? इफेक्टिव, इनोवेटिव, इफेक्टिव, क्रिएटिव, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। कैसे हैं एडजेक्टिव्स? और आपको पता है एडजेक्टिव मतलब विशेषता, है ना। क्या बच्चे? एडजेक्टिव मतलब विशेषता। बोल रहा है द मेजर्स टेकन, जो भी मेजर्स लिए गए हैं वो नहीं है क्या? अफेक्टिव, इनोवेटिव, इफेक्टिव या फिर क्रिएटिव। बहुत बढ़िया। आपको पता है
कि यहाँ पर आप एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की, और यहाँ पर दिया हुआ है इनफ। इनफ आपका एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो आप इसको अगर ऐसा समझें कि भाई ये हमारे लिए एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो आपको इसको क्या लेना है, इफेक्टिव टर्म लेना है ना। ये होगा इनोवेटिव नहीं, क्रिएटिव नहीं, क्योंकि तो दोनों तो सेम ही हो गए, तो वो तो नहीं होगा, है ना। बचा कौन सा आपका, अफेक्टिव, ये भी नहीं, आंसर इज ओनली इफेक्टिव गाइस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें जल्दी से आप लोगों के सामने, ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कि द वेरियस फैक्टर्स कॉजिंग दिस प्रॉब्लम मस्ट बी स्टडीड वेल। जितने भी फैक्टर्स हैं जो ये प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, उनको अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए, टू लुक फॉर इफेक्टिव एंड इंटीग्रेटेड सोल्यूशन। इफेक्टिव सोल्यूशन मिले हमें, उसका इंटीग्रेटेड सोल्यूशन मिले। कार्तिक थैंक यू सो मच बच्चे। सोल्यूशन फॉर द डैश, फॉर द सिमिलर, फॉर अलाइक, डिस्टिंक्ट मतलब अलग हो जाता है ना, अलग होना, इसकी बात कर रहा है। देखो अलाइक का मतलब भी सेम होता है ना, सिमिलर का मतलब भी सेम होता है, और सेम का मतलब भी सेम होता है, तो कौन सा आंसर होगा बताओ। यहां पर डिफरेंस करेगा एक चीज। अब यहां पर देखना, बोल रहा है मस्ट बी स्टडीड वेल टू लुक फॉर इफेक्टिव एंड इंटीग्रेटेड सोल्यूशन फॉर द सिमिलर, फॉर द सेम होता है, द सेम, द के साथ हमेशा हम लोग ऐसे ये सेम लगाते हैं। यहाँ पर जो ये सेम है, हमने इसको नाउन की तरह कंसिडर कर लिया है, जबकि ये सेम नाउन नहीं होता है ना। तो आंसर क्या हो गया, ना ये हुआ ना ये हुआ, आंसर इज सेम ओनली। अलाइक नहीं होगा पल्लवी, अलाइक नहीं होगा, अलाइक नहीं होता। क्लियर है सभी को। इस सेशन को मैक्सिमम शेयर करो, जिससे कि बहुत सारे बच्चों का क्लोस्टर्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ये कुछ दिन सेशन हम लोग इसी टाइम पे लगाएंगे, अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा टाइम चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। चलो नेक्स्ट नंबर देखो, एंड द लास्ट नंबर इज, बोल रहा है इट इज द टाइम द गवर्नमेंट शुड रिकॉग्नाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर। ये सही टाइम है जब क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को मुद्दे की सेंसिटिविटी, मुद्दे को समझना चाहिए, ठीक है, और टेक सम डैश स्टेप्स टू रिड्यूस इट। कुछ स्टेप्स लेने चाहिए इसको कम करने के लिए, टू टेक सीरियस स्टेप्स, मेयर, लास्ट या फिर कैजुअल। यस पल्लवी, द सेम पूछा जाता है बच्चे, पल्लवी सेम, दिस इज द सेम बुक, है ना। हाँ यार, अब थोड़ा क्लास लेट ही होगी, अब अगले 10 दिन आप लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, है ना, बच्चों के पेपर हैं। अब बोल रहा है मेयर का मतलब होता है सिर्फ ओनली, वो सिर्फ मेरे हैं, है ना, वो सिर्फ मेरे हैं, वो सिर्फ एक हैं, वो मेरे हैं। तो इस मेयर को याद रखना है, वो मेरे हैं, है ना, वो मेरे हैं, है ना। एक मेयर ये होता है, मेयर ये कौन होता है बताओ, एक हेयर होता है, HARE। इन दोनों को तुम्हें बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। एक मेयर होता है, एक हेयर होता है, ये अलग अलग हैं। एक मेयर होता है, एक हेयर होता है, ये सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लास्ट स्टेप नहीं यार, अनएम्प्लॉयमेंट आता रहेगा, मेयर भी नहीं, केवल नहीं, कैजुअल नहीं, सीरियस स्टेप लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए गाइस, सम सीरियस स्टेप्स, है ना। क्या लेना चाहिए, सम सीरियस स्टेप्स। आई गेस सभी ने ये क्लोस्टर्स बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। अगर आपको मेरी लाइव क्लास लेनी है तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये दोनों आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं, ये सारे के सारे हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, तो ये आपको देखने हैं ध्यान से और बताना है। मैम हेयर खरगोश होता है, और ये मेयर बताओ ये क्या होता है, हॉर्स एंड मेयर, हॉर्स एंड मेयर और रैबिट एंड हेयर, मैंने बता दिया, है ना। बस क्लास खत्म हो गई है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में,